जय माँ लक्ष्मी। साथियों, क्या आपने कभी ये सुना है कि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं और संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। प्रिय श्रोतागण, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि साक्षात मोक्ष का द्वार है। ये कथा गुरुवार के पावन दिन माता लक्ष्मी की उस दिव्य लीला और उनकी महिमा से जुड़ी है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, सभी दुख और सभी क्लेश स्वयं ही शांत हो जाते हैं। गुरुवार का ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का दिन है। ये वो पवित्र समय है जब देवताओं की कृपा पृथ्वी पर बरसती है, और जो भक्त इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी शांति और ऐसा सौभाग्य आता है जो जन्म जन्मांतर तक उनके साथ रहता है। शास्त्र कहते हैं कि जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन से श्रद्धा कम होने लगती है, जब स्त्री का सम्मान घटने लगता है और जब पुत्र माता पिता की आज्ञा से विमुख होने लगते हैं, तब माता लक्ष्मी अपनी करुणा से भक्तों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वो केवल धन की देवी नहीं हैं, बल्कि वह ममता, दया, क्षमता और सौभाग्य का मूर्त स्वरूप हैं। प्रिय श्रोतागण, इस कथा को सुनने से पहले अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लें। अपने मन में केवल एक ही भाव रखें, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये कथा केवल आपके कानों के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा के लिए है। इसमें वह अद्भुत शक्ति है जो एक पापी को पवित्र बना सकती है, एक अत्यंत दुखी मनुष्य को सुखी बना सकती है और एक दिशाहीन जीवन को सुंदर उद्देश्य दे सकती है। कहते हैं कि जिस घर में गुरुवार की ये कथा सुनी और सुनाई जाती है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं से वास करती है और क्लेश, रोग तथा भय जैसे दोष उस घर से कोसों दूर भाग जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से वहां प्रेम, सम्मान और समृद्धि का वातावरण स्थायी हो जाता है। तो आइए, अपनी आत्मा को निर्मल करके, अपने मन को शांत करके माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा का श्रवण। आज की इस कथा में वह गूढ़ रहस्य छिपा है जो आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देगा। यह कथा आपके हृदय को गहराई से छू जाएगी, आपकी आंखों में भावुकता के आंसू भी लाएगी, लेकिन उन आंसुओं में शुद्धि होगी और अंततः आपको एक असीम शांति का आभास होगा। अवंतिकापुरी नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा भद्रश्रवा बहुत ही प्रतापी और दयालु थे। उनकी रानी का नाम सुरतचंद्रिका था, जो रूपवती होने के साथ साथ अत्यंत गुणवान भी थीं। उनके राजमहल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रानी सुरतचंद्रिका के मन में अपने वैभव को लेकर थोड़ा अभिमान था। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने रानी के अहंकार की परीक्षा लेने का विचार किया। माँ लक्ष्मी ने एक अत्यंत वृद्ध, असहाय और फटेहाल वस्त्रों वाली बुढ़िया का रूप धारण किया और राजमहल के द्वार पर पहुंची। द्वारपालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वृद्धा के तेज को देखकर वे डर गए और उन्हें अंदर जाने दिया। रानी सुरतचंद्रिका उस समय अपने कक्ष में स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार कर रही थीं। वृद्धा ने रानी के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें माता लक्ष्मी के इस गुरुवार व्रत की महिमा बताने आई हूं, जिसे करने से तुम्हारा ये सुख और वैभव 7 जन्मों तक बना रहेगा। रानी ने उस वृद्धा के मैले कपड़ों और झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर नागभौं सिकोड़ी और अहंकार में भरकर कहा कि बुढ़िया, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है और तुम जैसी याचक मुझे क्या सिखाएगी। रानी ने न केवल उस वृद्धा का अपमान किया, बल्कि उन्हें धक्के देकर महल से बाहर निकलवा दिया। वह वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी थीं। अपमानित होकर माता वहां से चली गईं, लेकिन राजा भद्रश्रवा की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला, जो अत्यंत विनीत और धार्मिक स्वभाव की थी, उसने ये सब देख लिया। वो दौड़कर महल के बाहर आई और उस वृद्धा के चरणों में गिर पड़ी। उसने अपनी माता की ओर से क्षमा मांगी और बड़े आदर से वृद्धा को एक कुटिया में ले जाकर भोजन कराया। माता लक्ष्मी अपनी असली पहचान छिपाए हुए प्रसन्न हुईं और उन्होंने श्यामबाला को गुरुवार व्रत की विधि, कथा और उसके नियमों का ज्ञान दिया। श्यामबाला ने पूरे श्रद्धा भाव से वो व्रत किया। जैसे ही श्यामबाला ने व्रत पूर्ण किया, उसके जीवन में तो मंगल ही मंगल होने लगा। उसका विवाह एक बहुत ही तेजस्वी राजकुमार से हुआ और वो अपने ससुराल में अत्यंत सुखी रहने लगी। लेकिन दूसरी ओर रानी सुरतचंद्रिका के अहंकार के कारण अवंतिकापुरी पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। रातों रात राजा का खजाना खाली हो गया, शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया और राजा रानी को अपना राजमहल छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जिस रानी ने कभी 56 भोग खाए थे, उसे अब सूखे पत्तों और कंदमूल पर गुजारा करना पड़ रहा था। राजा भद्रश्रवा अपनी पुत्री श्यामबाला की संपन्नता के बारे में जानते थे, इसलिए एक दिन वे मदद के लिए उसके नगर पहुंचे।
श्यामबाला ने अपने पिता का बहुत आदर किया और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक घड़ा भेंट किया। लेकिन जब राजा घर लौटे और उन्होंने घड़ा खोला तो वो स्वर्ण मुद्राएं कोयले में बदल चुकी थीं। ये माता लक्ष्मी का वह कोप था जो अभी भी रानी के अहंकार के कारण शांत नहीं हुआ था। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गईं कि जिस बुढ़िया को उन्होंने महल से निकाला था वो साक्षात लक्ष्मी माँ थीं। रानी ने अपनी पुत्री श्यामबाला के पास जाकर रोते हुए अपने पापों का प्रायश्चित किया। श्यामबाला ने अपनी माता को सांत्वना दी और कहा कि माता लक्ष्मी कभी अपने भक्तों से रुष्ट नहीं होती, वे तो केवल हमें सही मार्ग दिखाना चाहती हैं। श्यामबाला ने अपनी माता को मार्गशीर्ष मास के गुरुवार व्रत का महत्व बताया और स्वयं उनके साथ बैठकर व्रत का अनुष्ठान किया। रानी ने बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की उस दिव्य कथा का श्रवण किया। जैसे ही रानी के आंसू माता के चरणों में गिरे वैसे ही उनके हृदय का मैल धुल गया। अगले ही गुरुवार को एक चमत्कार हुआ। राजा भद्रश्रवा के पास उनके सेनापति का संदेश आया कि शत्रु सेना ने बिना युद्ध किए ही घुटने टेक दिए हैं और राजकोष फिर से स्वर्ण से भर गया है। राजा और रानी जब वापस अपने राज्य लौटे तो पूरी प्रजा ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। रानी अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उन्होंने महल के द्वार हर निर्धन के लिए खोल दिए और स्वयं हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की कथा बाँचने लगीं। चंचला कही जाने वाली लक्ष्मी उस घर में सदा के लिए स्थिर हो गईं। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का अहंकार क्षणभंगुर है, लेकिन माता की भक्ति और विनयशीलता ही वो सच्चा धन है जो विपत्ति के समय हमारी रक्षा करता है। जो भक्त इस कथा को सुनता है उसके घर से दरिद्रता और कलह कोसों दूर भाग जाते हैं। कथा का ये प्रवाह अभी थमा नहीं है। रानी सूरजचंद्रिका और राजा भद्रश्रवा के जीवन में सुख की वापसी तो हुई, लेकिन माता लक्ष्मी की यह लीला हमें एक और गहरे सत्य की ओर ले जाती है। जब अवंतिकापुरी का वैभव वापस लौटा तो रानी सूरजचंद्रिका के मन में एक नया संकल्प जागा। उन्होंने राजा से कहा, हे स्वामी, हमने दुख के दिनों में माता की शक्ति को पहचाना, लेकिन अब सुख के दिनों में हमें उनकी करुणा को नहीं भूलना चाहिए। राजा भद्रश्रवा ने भी रानी की बात का समर्थन किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल अपने राज्य में ही नहीं बल्कि दूर दराज के प्रांतों में भी माता लक्ष्मी के इस दिव्य मार्ग का प्रचार करेंगे। इसी बीच पड़ोसी राज्य के एक युवक की कथा जुड़ती है जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त एक बहुत ही बुद्धिमान लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास न रहने को घर था, न तन पर साबुत वस्त्र। वो प्रतिदिन नगर के मंदिर के बाहर बैठकर माता लक्ष्मी के दर्शनों की अभिलाषा रखता था, लेकिन लोग उसे उसकी दरिद्रता के कारण झिड़क देते थे। एक गुरुवार की बात है, जब रानी सूरजचंद्रिका मंदिर में दीपदान करने आईं तो उन्होंने देखा कि सोमदत्त फटे कपड़ों में भी पूरी एकाग्रता के साथ माता के ध्यान में लीन है। रानी ने सोमदत्त के पास जाकर पूछा, पुत्र, तुम इस प्रकार एकांत में क्या मांग रहे हो? सोमदत्त ने बड़ी ही मधुर वाणी में उत्तर दिया, माता, मैं धन नहीं मांग रहा, मैं तो केवल वह शांति मांग रहा हूं जो दरिद्रता के बीच भी मन को विचलित न होने दे। मैंने सुना है कि आप गुरुवार का व्रत करती हैं, क्या मुझ जैसे अभागे को भी माता स्वीकार करेंगी? रानी ने ममता भरे हाथों से उसे माता लक्ष्मी की वही कथा सुनाई जो उन्होंने अपनी पुत्री से सुनी थी। सोमदत्त ने उस दिन से व्रत का पालन शुरू किया, लेकिन उसके पास पूजा के लिए न फल थे न फूल। वो केवल शुद्ध जल और पीपल के पत्तों से माता का आह्वान करता। कहते हैं कि माता लक्ष्मी भाव की भूखी हैं। सोमदत्त की सात्विकता देखकर माता एक रात उसके स्वप्न में आईं। माता ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। नगर के उत्तर में जो पुराना कुआं है उसकी तलहटी में एक प्राचीन श्रीयंत्र दबा हुआ है, उसे निकालो और उसकी स्थापना करो। सोमदत्त ने अगले दिन वैसा ही किया। जैसे ही उसने उस श्रीयंत्र को जल से स्नान कराया, उस कुएं का पानी स्वर्णमयी आभा से चमकने लगा। वह जल जिस भी रोगी पर छिड़का जाता वह स्वस्थ हो जाता। धीरे धीरे सोमदत्त की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। सोमदत्त ने उस धन और प्रसिद्धि का उपयोग स्वयं के लिए नहीं किया, उसने वहां एक विशाल पाठशाला और औषधालय बनवाया। राजा भद्रश्रवा ने जब यह सुना तो वे स्वयं सोमदत्त से मिलने आए। उन्होंने देखा कि एक समय का भिखारी आज हजारों लोगों का पेट भर रहा है। ये देखकर राजा का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। सोमदत्त ने राजा को बताया कि लक्ष्मी जब अष्टलक्ष्मी के रूप में आती हैं तो वे केवल धनलक्ष्मी नहीं लाती, बल्कि वे धान्य, भोजन, धैर्य, शौर्य, विद्या, संतान और विजय भी साथ लाती हैं। चंपावत नगर से लेकर अवंतिकापुरी तक ये दिव्य कथा फैलती गई। समय बीतता गया और राजकुमार ध्रुव अब एक न्यायप्रिय सम्राट बन चुके थे। उन्होंने अपने महल के मुख्य द्वार पर एक शिलाखंड लगवाया जिस पर माता लक्ष्मी की ये 4 बातें अंकित करवाई गईं जो आज भी हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। 1. पवित्रता।
जहाँ तन मन और घर स्वच्छ रहता है वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 2. मधुर वाणी, जो मीठा बोलता है और कभी किसी का अपमान नहीं करता, उसके घर की दरिद्रता स्वयं मिट जाती है। 3. परिश्रम, जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता बल्कि पुरुषार्थ करता है, लक्ष्मी उसके पीछे चलती हैं। 4. कृतज्ञता, जो प्राप्त सुखों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसका सौभाग्य कभी क्षीण नहीं होता। आज भी ये मान्यता है कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन एकाग्रचित्त होकर दीपक प्रज्वलित कर इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में चाहे कितनी भी पुरानी दरिद्रता क्यों न हो, वो जड़ से समाप्त हो जाती है। घर की स्त्रियां यदि इस दिन पीले वस्त्र धारण कर माता की आरती करती हैं तो उनके सुहाग और संतान पर आने वाले बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक ऊर्जा है। इसे सुनने के बाद अपने मन में ये संकल्प लें कि आप भी अपने जीवन से अहंकार और आलस्य का त्याग करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो दूसरों के आंसुओं को पोंछने का साहस रखते हैं। बोलिए महालक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, भक्ति की यह गंगा अभी समाप्त नहीं हुई है। कथा का अगला अध्याय और भी गहरा और मर्मस्पर्शी है, जो हमें ये बताता है कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल महलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो ब्रह्मांड के हर उस कोने में पहुंचती है जहां श्रद्धा का एक दीपक जल रहा होता है। चंपावत नगर के महाराज जयसिंह और अवंतिकापुरी के राजा भद्रश्रवा की ख्याति जब चारों दिशाओं में फैल गई, तो एक समय ऐसा आया जब इन दोनों महान राज्यों के बीच एक दिव्य मिलन का संयोग बना। महाराज जयसिंह ने सुना था कि अवंतिकापुरी में एक साधारण ब्राह्मण सोमदत्त ने माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र को सिद्ध किया है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने पुत्र ध्रुव के साथ वहां जाएंगे, लेकिन एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु भक्त के रूप में। उधर राजा भद्रश्रवा भी महाराज जयसिंह की कथा सुनकर अत्यंत प्रभावित थे। जब ये दोनों महान आत्माएं अवंतिकापुरी की सीमा पर मिलीं, तो वहां का दृश्य देखने योग्य था। दो चक्रवर्ती सम्राट, जिन्होंने अहंकार का स्वाद भी चखा था और प्रायश्चित की अग्नि में तपकर कुंदन भी बने थे, एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रोए जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिले हों। उन्होंने महसूस किया कि उनके मुकुट और सिंहासन माता लक्ष्मी की कृपा के सामने मिट्टी के समान है। सोमदत्त, जो अब एक सिद्ध पुरुष बन चुके थे, उन्होंने इन दोनों राजाओं का स्वागत किसी राजसी वैभव से नहीं, बल्कि पीपल के पत्तों पर परोसे गए साधारण अन्न और शीतल जल से किया। सोमदत्त ने कहा, महाराज, असली वैभव वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वो है जो हृदय की करुणा बनकर आंखों से छलक पड़े। उसी समय चंपावत और अवंतिकापुरी के आकाश में एक विचित्र घटना घटी। दोपहर का समय था, लेकिन अचानक सूर्यदेव की प्रभा मध्यम पड़ने लगी और चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध छा गई। प्रजा भयभीत हो गई। लोगों को लगा कि क्या माता लक्ष्मी फिर से रुष्ट हो गई हैं? क्या फिर से कोई अंधकार आने वाला है? लेकिन सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा कि ये भय का नहीं, बल्कि साक्षात महालक्ष्मी के विश्वरूप के दर्शन का समय है। तभी उस धुंध के बीच से एक ऐसी वीणा की झंकार सुनाई दी, जो कानों को नहीं बल्कि सीधे आत्मा को छू रही थी। आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष बना और उन रंगों के बीच माता लक्ष्मी का वो स्वरूप प्रकट हुआ जिसकी कल्पना वेदों के ऋषियों ने की थी। यह माता का आदि लक्ष्मी स्वरूप था। माता के चारों ओर 8 सिद्धियां और 9 निधियां दासियों के समान खड़ी थीं, लेकिन माता की दृष्टि केवल उन दीन दुखियों पर थी जो धरती पर नतमस्तक थे। माता लक्ष्मी ने उस दिन राजाओं और प्रजा के सामने एक ऐसा गुप्त सत्य उजागर किया जिसे सुनकर विद्वानों के भी चक्षु खुल गए। माता ने कहा, हे मनुष्यों, तुम मुझे केवल धन में ढूंढते हो, लेकिन मैं प्राण शक्ति बनकर तुम्हारे भीतर बहती हूं। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, तो मैं धान्य लक्ष्मी बनकर तृप्ति देती हूं। जब तुम युद्ध के मैदान में धर्म की रक्षा करते हो, तो मैं वीर लक्ष्मी बनकर तुम्हारे भीतर साहस भरती हूं। और जब तुम अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हो, तो मैं गृह लक्ष्मी बनकर तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाती हूं। याद रखना, जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, जहां संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलता है और जहां अतिथि का निरादर नहीं होता, वहां मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं स्वयं वहां अपना आसन बिछा लेती हूं। उसी क्षण राजकुमार ध्रुव ने आगे बढ़कर माता से प्रश्न किया, हे मां, संसार में बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी वे निर्धन रहते हैं। इसका क्या कारण है? माता ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, परिश्रम शरीर का धर्म है, लेकिन नियति का निर्माण कर्म और श्रद्धा से होता है। कई बार मनुष्य पिछले जन्मों के ऋण लेकर आता है, लेकिन गुरुवार का ये व्रत और मेरी ये दिव्य कथा वो अमोघ शस्त्र है जो प्रारब्ध भाग्य की कठिन लकीरों को भी काट देता है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है, उसके पूर्वजों के पाप भी धुल जाते हैं और उसके घर की 7 पीढ़ियां दरिद्रता का मुंह नहीं देखती।
कथा के अंत में उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश पुंज लुप्त हो गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसी सुगंध जो कई दिनों तक उस क्षेत्र में महकती रही। महाराज जयसिंह और राजा भद्रश्रवा ने अपने राज्यों में लौटकर ये नियम बनाया कि अब से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र बनवाए जहां हर राहगीर को सम्मान के साथ भोजन मिलता था। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पूरी कथा को महाराज जयसिंह के अहंकार से लेकर सोमदत्त की भक्ति और माता के अंतिम संदेश तक पूरी तन्मयता से सुनता है, उसके जीवन के चक्र बदल जाते हैं, उसके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, व्यापार में लाभ होता है और सबसे बड़ी बात उसके मन से असुरक्षा और भय का नाश हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज की ये दिव्य चर्चा यहीं विश्राम लेती है, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा प्रवाहित होती रहे, यही कामना है। माता के चरणों में अपना मस्तक झुकाएं और कहें, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। के श्रोताओं, माता महालक्ष्मी की ये अनंत और दिव्य कथा केवल कानों को सुख देने वाला कोई वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये वो दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर के अहंकार और श्रद्धा की छाया देख सकते हैं। आज आपने जिस पावन गाथा का श्रवण किया है वो हमें चंपावत नगर के उन वैभवशाली महलों से लेकर सोमदत्त की उस निष्काम भक्ति तक ले गई जहां स्वर्ण से अधिक मूल्यवान मनुष्य का चरित्र और उसकी करुणा है। माता लक्ष्मी की ये लीला हमें सिखाती है कि भाग्य की लकीरें कितनी भी धुंधली क्यों न हों, यदि मनुष्य के हृदय में पश्चाताप की अग्नि और भक्ति का निर्मल जल हो तो विधाता भी अपनी कलम बदल देता है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है वो आपके घर की दरिद्रता, मानसिक क्लेश और अज्ञात भय को जड़ से मिटाने की सामर्थ्य रखती है। गुरुवार का ये पावन दिन भगवान विष्णु के धैर्य और माता लक्ष्मी की ममता का संगम है और आज इस कथा का पूर्ण होना आपके सौभाग्य का संकेत है। विश्वास रखिए कि जिस प्रकार राजकुमार ध्रुव को मृत्यु के मुख से जीवन दान मिला और महाराज जयसिंह का उजाड़ साम्राज्य फिर से हरियाली और खुशहाली से लहलहा उठा, ठीक उसी प्रकार आपकी मेहनत और सच्ची लगन के साथ माता की ये कृपा आपके भंडार भी सदा भरे रखेगी। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां प्रेम का वास होता है, जहां बड़ों का सम्मान और छोटों पर स्नेह बरसता है। इसलिए इस कथा के अमृत को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने आचरण में उतारें और दूसरों के साथ साझा करें। माता की दिव्य दृष्टि आपके परिवार और आपकी संतान पर सदैव कवच बनकर बनी रहे और आपके जीवन का हर अंधकार ज्ञान और वैभव के प्रकाश में विलीन हो जाए। अब अपनी आंखें बंद करके उस परम शक्ति का आभार प्रकट करें और शांत मन से माता के उस अलौकिक रूप का ध्यान करें जिसने चंपावत नगर को नया जीवन दिया था। महालक्ष्मी माता की ये अमृतमयी वाणी आपके हृदय में गूंजती रहे और आपके कर्मों को सही दिशा देती रहे। जीवन के इस सफर में हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, लेकिन हमारी जड़ें हमेशा विनम्रता की मिट्टी में होनी चाहिए, क्योंकि झुकने वाला वृक्ष ही फलों से लदा रहता है। आज के इस पावन सत्र का समापन हम इसी कामना के साथ करते हैं कि आपके घर में अन्नपूर्णा का वास हो और सुख शांति का दीपक कभी न बुझे। क्या आप चाहेंगे माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा का प्रभाव आपके जीवन में स्थायी बना रहे? इसके लिए शास्त्रों और बड़े बुजुर्गों ने कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों का वर्णन किया है। ये आदतें आपके घर के वास्तु और ऊर्जा दोनों को सकारात्मक बनाती हैं, ताकि सुख समृद्धि केवल आए ही नहीं बल्कि वहीं ठहर जाए। यहाँ वे कुछ शुभ आदतें हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। 1. देहरी मुख्य द्वार का सम्मान। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर हल्दी और कुमकुम से छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना साक्षात माता को निमंत्रण देने के समान है। 2. नारी का सम्मान और मधुर वाणी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में महिलाओं, माता, पत्नी, बहन, बेटी का सम्मान होता है और जहां अपशब्द नहीं बोले जाते, वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। कर्कश वाणी और क्रोध लक्ष्मी को घर से विदा कर देते हैं, इसलिए वाणी में मिठास रखें। 3. संध्या काल की शुद्धि। शाम के समय संध्या बेला घर में अंधेरा न रखें। इस समय कम से कम एक दीपक या रोशनी जरूर जलाएं। घर में गूगल या लोबान का धुआं करना या कपूर जलाना नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। ध्यान रहे, संध्या के समय सोना या रोना दरिद्रता को आमंत्रण देता है। 4. रसोई और अन्न का आदर। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। रात को सोने से पहले जूठे बर्तन सिंक में न छोड़ें, उन्हें साफ करके ही सोएं। पहली रोटी गौमाता या पक्षियों के लिए निकालना आपके संचित धन में बरकत लाता है। अन्न का निरादर कभी न करें। 5. दान की परंपरा। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो मात्र 1% ही क्यों न हो, दूसरों की मदद, शिक्षा या भोजन के लिए निकालें। जैसा कि कथा में महाराज जयसिंह ने सीखा, धन वो नहीं जो तिजोरी में है,
धन वो है जो किसी के काम आए। बहता जल हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही दान से शुद्ध हुआ धन हमेशा बढ़ता है। एक छोटा सा सुझाव, हर गुरुवार को विष्णु सह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए प्रभावशाली मंत्र दिए गए हैं? 1. श्रीम श्रीम। यह माता लक्ष्मी का सबसे मुख्य और शक्तिशाली बीज मंत्र है। यह केवल एक शब्द है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की समस्त समृद्धि समाहित है। लाभ, इसे मन ही मन दोहराने से एकाग्रता बढ़ती है और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदलने लगती है। 2. ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः। ये मंत्र बीज मंत्र और नमः नमन का मेल है। लाभ, ये आपके भीतर संतोष और स्थिरता लाता है, जिससे अनावश्यक खर्चे रुकते हैं और धन का सही दिशा में संचय होता है। 3. ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः। इसमें ह्री शक्ति का प्रतीक है और श्री लक्ष्मी का। लाभ, यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं तो यह मंत्र उन रुकावटों को दूर करने में बहुत सहायक माना जाता है। 4. ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। ये माता लक्ष्मी का सबसे सरल और सर्वप्रिय मंत्र है। लाभ, यह मन को शांति देता है और परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि करता है। विशेष सुझाव, इन मंत्रों को जपते समय शब्दों के उच्चारण से ज्यादा अपने भाव पर ध्यान दें। जैसा कि आपने कथा में सुना, माता लक्ष्मी आपके शब्दों से ज्यादा आपके हृदय की पुकार और आपकी मेहनत को देखती हैं। इनमें से कोई भी एक मंत्र चुन लें जो आपको सबसे सहज लगे और उसे अपनी मानसिक धुन बना लें। क्या आप चाहेंगे? प्रिय साथियों, माता लक्ष्मी की इस दिव्य चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। याद रखिएगा, असली वैभव केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार की मिठास और मन की शांति में छिपा है। माँ की कृपा आप पर बरसती रहे और आपके घर का कोना कोना खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से महकता रहे। अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म क्षेत्र में उतरें, क्योंकि जहां मेहनत और ईमानदारी होती है वहां लक्ष्मी स्वयं रास्ता बना लेती हैं। जय माँ लक्ष्मी।